4 बज गए अभी। तो 4 बजे 13 असेंबली सेगमेंट्स में प्रचार का समय समाप्त हुआ। बाकी के 116 में 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इलेक्शन कैंपेन पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा, माइक्स के द्वारा अब नहीं कर सकते हैं। वैसे ही दूसरी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस भी अब फोर्स में आ गई हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर के लोग जो कि प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए थे, वो लोग अब नहीं रह सकते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के जाने के लिए कहा गया है। तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो उन सब लोगों को इस तरह की जगहों पे, जो कि मैरिज हॉल्स हो सकता है, लॉजेस हो सकता है, तो इन सब होटल्स, इन सब जगहों पे चेक करके जो भी लोग हैं वो बाहर के ना हों, ऐसा इंश्योर करने के लिए कहा गया है। तो आज से परसों सुबह 7 बजे तक जबकि पोलिंग स्टार्ट होगा, ये इस पे हमारी नज़र रहेगी। और गाँव में, वीकर सेक्शन एरियाज़ में और जनरली बाकी जगह में भी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके के कैश का या फिर शराब का, इस तरह की चीज़ें जो कि प्रलोभन के लिए यूज़ की जाती हैं, उनका ना ट्रांसपोर्टेशन, ना ही कहीं स्टोरेज की कोई संभावना रहे, इसके लिए चेकिंग भी डिटेल तौर पे चलता रहेगा। स्टेट के बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, जहाँ पर कि ऑलरेडी हमारे टीम्स हैं, जब हमारी टीम्स हैं, वो टीम्स देखेंगी, कंटिन्यू कर रही हैं और ज़्यादा अलर्टनेस पे हैं, सो दैट बाहर से किसी भी इस तरह की चीज़ें ना लाई जा सकें। आर्म्स हो सकता है या फिर कैश हो सकता है, इस तरह की चीज़ें कोई भी जो कि एक फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस को कंडक्ट करने में बाधा बन सकती हैं, उन तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये किया गया है। तो कल सुबह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में सारे पोलिंग पर्सनल, हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सभी लोग को बुलाकर उनको ब्रीफ करके स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी मटेरियल दिया जाएगा और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, ईवीएम्स के साथ उनको उनके पोलिंग स्टेशन की तरफ भेज दिया जाएगा। इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें कि ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, अभी कल और कल रात में परसों रात में पोलिंग होने के बाद जब वो वापस आएंगे, या फिर और भी कहीं ट्रांसपोर्टेशन जहां पर 160 केंद्रीय कंपनीज़, फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं। करीब 72,000 हमारे अपने स्टेट के फोर्सेस हैं और करीब 20,000 फोर्सेस हमें आसपास के स्टेट से हम लोगों ने बायलैटरल बात करके मंगाई हैं। तो ये सारे लोग इस प्रक्रिया में, सिक्योरिटी प्रदान करने की प्रक्रिया में रहेंगे। जहाँ तक हमारे पोलिंग पर्सनल की बात है, तो करीब 36,000 पोलिंग स्टेशन हैं और हर पोलिंग स्टेशन में प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ओपीओ सब लोग रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 1,90,000 लोग, ये लोग डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन पे काम करेंगे। इनके अलावे करीब 1 लाख लोग और जो कि सेक्टर ऑफिसर्स हो सकते हैं, रूट ऑफिसर्स हो सकते हैं, बीएलओज हो सकते हैं, या ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज हो सकते हैं, जो कि विलेज में पोलिंग पार्टीज़ के सपोर्ट के लिए रहते हैं। उनकी खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए रहते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मटेरियल को देने के लिए, वैसे वापस लेते समय चेक करके लेने के लिए, इस तरह के सारे लोग जो हैं सब मिला करके 1 लाख और लोग उसमें डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 3 लाख लोग कल इस तरह से रहेंगे और करीब पुलिस फोर्सेस करीब 1 लाख, सो सब मिलाकर करीब 4 लाख लोग हमारी तरफ से कल इस अरेंजमेंट में लगे रहेंगे। 2-3 दिन से थोड़ी सी बारिश भी हुई है हमारे स्टेट में और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आजकल थोड़ी सी बारिश हो तो हो भी, लेकिन मंडे को 13th, जिस दिन हमारा एक्चुअल 13 तारीख को जब हमारी पोलिंग है, उस दिन इस तरह की कोई बाधा नहीं होगी और इस अच्छे माहौल में, एक पीसफुल माहौल और एक अच्छा बाहर का माहौल भी इसमें
सब लोग सारे वोटर्स निर्भयता से आकर अपना अपना वोट डाल सकेंगे, अपनी फैमिलीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आकर वोट डाल सकेंगे, ये हमारी आकांक्षा है। थैंक यू।